दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैंने एक वीडियो किया था 2 दिन पहले जिसमें मैंने ये कहा था, सेंट्रल थीम इस वीडियो का ये था कि अगर फास्ट लेन सर्विसेज देना है विदाउट इंपैक्टिंग द ऑर्डिनरी यूजर्स, आपको नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये मेरा सेंट्रल थीम था। अब कल yesterday TRI केम आउट विद ए कंसल्टेशन पेपर विच इज रिवाइजिंग, वो रिवाइज कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस फ्रेमवर्क को। यहां पे सेंट्रल मुद्दा यही है कि कैपेसिटी को इंश्योर कैसे किया जाए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट 5G प्रीमियम यूजर्स जो कि फास्ट लेन में हैं वो ऑर्डिनरी यूजर्स को इंपैक्ट ना करे। तो मैंने देख के बड़ा मेरे को प्रसन्नता हुई। आई वॉज रियली फीलिंग वेरी हैप्पी कि चलो कम से कम TRI ने इस चीज को समझा। तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और काफी टाइम लगा के मैंने इसको पढ़ा। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये आपका कंसल्टेशन पेपर है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कंसल्टेशन पेपर है। और मैंने पढ़ा तो मेरा तो दिमाग तो घूम गया। बहुत देर तक मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज भी आपको मिलेंगे। तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा इसको एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है डिस्कस करने के लिए। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि मुद्दा, सेंट्रल मुद्दा क्या है और क्या TRI ने उनका फोकस पॉइंट क्या है जिससे TRI इंश्योर करना चाहती है कि ऑर्डिनरी यूजर्स इंपैक्ट ना हो जब 5G स्लाइसिंग ऑपरेटर दें, है ना, प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विसेज दें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस पूरा वीडियो का पॉइंट ऑफ फोकस होगा। क्यों? मैं क्लटर को रिमूव करके जो जिस्ट है उसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द होल डिस्कशन। अदरवाइज आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो TRI ने क्या कहा? TRI ने बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट रेज किया है। उसने कहा देखिए, कैपेसिटी को इंश्योर करना है। किसका कैपेसिटी इंश्योर करना है? बेस स्टेशन का कैपेसिटी इंश्योर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे कैपेसिटी? तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है जिसको बोलता है फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, PRB। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एंड यू डोंट हैव टू लूज मी। उन्होंने कहा देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका कैपेसिटी मेजर करने का एक तरीका होता है। 5G का क्या तरीका होता है? रिसोर्स ब्लॉक्स, फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक। मान लेते हैं आपके पास 100 फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक हैं एक बेस स्टेशन में, और उन्होंने कहा है कि देखिए, एट ए टाइम ओनली 80 ऑफ दोज रिसोर्स ब्लॉक शुड बी ऑक्युपाइड। जहां पे 81 हो गया, इस सेल को कंजेस्टेड सेल माना जाएगा। तो या तो आप इस सेल की कैपेसिटी बढ़ाइए, है ना, स्पेक्ट्रम लीजिए और या नए सेल्स लगाइए, या इस सेल को रिमूव कर दीजिए फ्रॉम स्लाइसिंग। इतना सिंपल TRI ने कहा है। और बाकी सारी चीजें नुआंसेस हैं कि कैसे बढ़ाइए, कैसे रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो नुआंसेस है। तो आपको सिंपल तरीके से मैंने बता दिया कि कैपेसिटी ऑफ दिस सेल इज मेजर्ड बाय रिसोर्स ब्लॉक। रिसोर्स ब्लॉक अगर मान लेते हैं 100 है, फॉर एग्जांपल 80 से ज्यादा रिसोर्स ब्लॉक अगर ऑक्युपाई होता है तो वो सेल को कंजेस्टेड माना जाएगा और उसको रेक्टिफाई करने के लिए मौका दिया जाएगा। और ऑपरेटर अगर रेक्टिफाई नहीं कर पाता तो वो स्लाइसिंग के में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिंपल है TRI का ये पॉइंट। तो CII ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि कैपेसिटी को सेंटर स्टेज में रखा है और इस चीज को उन्होंने एम्फसाइज किया। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो रिसोर्स ब्लॉक की बात कर रहा है TRI इस बेस स्टेशन का, वो रिसोर्स ब्लॉक और वो जो कंजेशन है वो कंट्रीब्यूट करने के लिए 2 तरह के यूजर्स होंगे। कौन कौन होंगे? एक होगा आपका प्रीमियम यूजर्स जो कि फास्ट लेन में है, एक होगा ऑर्डिनरी यूजर्स। अब TRI ये नहीं मेजर कर रहा है कि ये जो रिसोर्स ब्लॉक है जो कि 80 है, 100 है टोटल रिसोर्स ब्लॉक है, 80 जो है यूज हो रहे हैं, इसमें से कितने रिसोर्स ब्लॉक ऑर्डिनरी यूजर्स को मिलेंगे और कितने रिसोर्स ब्लॉक फास्ट लेन को मिलेगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है इस कंसल्टेशन में। तो प्रॉब्लम क्या आएगी इसके अंदर में? प्रॉब्लम ये आएगी, ये जो 80% का जो सेफगार्ड TRI ने कहा है PRBs, और ये मेंशन नहीं किया है कि इसके अंदर में फास्ट लेन वालों को कितना मिलेगा और ऑर्डिनरी वालों को कितना मिलेगा। तो क्या होगा ये आपके सामने है। क्यों? मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि ये सेट ऑफ गोल्ड कलर के जो लोग हैं ये आपके फास्ट लेन यूजर्स हैं, ये ऑर्डिनरी यूजर्स हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया दोस्तों आपको? अब TRI क्या कह रही है? TRI कह रही है देखिए, जो भी टैरिफ प्लान होगा जो ऑपरेटर लेके आएगा उसको डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड स्पेसिफाई करना पड़ेगा,
है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज भी करते हैं, बाद में भी करना पड़ेगा। टीआरआई ने कुछ और नुआंसेस दिए हैं, कहते हैं कि 4G के लिए अलग कर दो, 5G के लिए कर दो, दैट इज इमेटेरियल। पर कहा है कि डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड करना पड़ेगा। इसका मतलब इसके लिए भी डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड करना पड़ेगा, और इन लोगों के लिए भी जो कि ऑर्डिनरी यूजर्स हैं उनको भी करना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में अगर एयरटेल के उसमें जाएंगे आप, मैं आपको दिखाता हूं, एयरटेल ऑलरेडी इस चीज को कर रहा है। मैं दिखाता हूं कहां पे। ये देखिए, एयरटेल ने ऑलरेडी मेंशन किया है यहां पे। कहां किया है मेंशन? ये देखिए, जो आपके पोस्ट पेड यूजर्स हैं जो पे प्रायोरिटी फास्ट लेन में, उनका डाउनलोड स्पीड 23 MB एंड अपलोड स्पीड 10 MB है ना। और जो ऑर्डिनरी यूजर्स हैं उसके भी नंबर्स हैं, कहीं और लिखा होगा, मैं आपको बॉदर नहीं करूंगा, अदरवाइज इट विल वेस्ट टाइम, तो उसके कम होंगे, है ना। बट द प्रॉब्लम ये है कि वर्स्ट केस डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड है। इसका मतलब जब आप नेटवर्क में वर्स्ट कंडीशन में रहेंगे, मतलब सेल से बहुत दूर रहेंगे, मतलब यू आर नॉट नियर द सेल, मान लेते हैं आप सेल से बहुत दूर हैं, तो वहां पे आपको इतनी मिनिमम स्पीड मिलनी चाहिए। बट देयर आर लॉट ऑफ कैवियट्स टू इट, बिकॉज वायरलेस नेटवर्क्स आर नॉट सिंपल, दे आर कॉम्प्लेक्स। आप कोई गारंटी स्पीड नहीं दे सकते, बट कुछ स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स को वो करके उन्होंने कहा कि देखिए 80% परसेंटाइल का नंबर लिया उन्होंने, और उससे उन्होंने, मैं आपको मैथ्स में नहीं लेके जाऊंगा, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि उन्होंने कुछ तरीके निकाले हैं जिससे उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो इतने लोगों को मिलना चाहिए स्टैटिस्टिकली, ठीक है ना। सेम थिंग विल बी ट्रू फॉर दिस, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जैसे आप 5G यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको 10 MB से कहीं ज्यादा स्पीड मिलता है। मान लेते हैं कि भाई ऑर्डिनरी 5G यूजर्स को 10 MB डाउनलोड, 7 MB अपलोड, आई एम जस्ट गिविंग ए नंबर, मे बी इट इज डिफरेंट, तो उससे कहीं ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आप नेटवर्क के बेटर कंडीशन में होते हैं हमेशा। ये भी नेटवर्क के, मतलब आप नेटवर्क के पास कंडीशन में होते हैं, बिकॉज यू आर नियर द बेस स्टेशन, तो आपकी वायरलेस RS स्पेक्ट्रम is in better place, so you are able to communicate to the base station better, तो स्पीड ज्यादा मिलती है। दूर रहेंगे तो आपको कम स्पीड मिलेगी। अब पॉइंट, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जो आपके ऑर्डिनरी यूजर्स हैं वो, उनको भी ज्यादा स्पीड मिलती थी, है ना। भले ही आपने गारंटी कम करके रखा है, बट दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नियर द बेस स्टेशन, और दे कुड बी नियर द बेस स्टेशन एंड दे मे गेट हायर स्पीड। अब क्योंकि टीआरआई ने कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है यहां पे, तो मान लेते हैं कि फास्ट लेन वालों को स्पीड ज्यादा दे देती है ना। जब मतलब कंसिस्टेंट स्पीड उनको मान लो 200 MB मिल रहा है, और वर्स्ट केस में उनको उतना ही मिलेगा, और फेवरेबल कंडीशन में मान लो उनको 200 MB और इवन लेट्स से 300 MB मिल रहा है डाउनलोड स्पीड। बट अगर उसको फेवरेबल कंडीशन में इसको थ्रॉटल कर दिया जाए नॉर्मल यूजर्स को, तो फिर क्या होगा? जो ये 80 PRVs हैं, इसको मैक्सिमम जो लोग कौन ऑक्युपाई करेंगे? जो फास्ट लेन में है, क्योंकि उनको ज्यादा स्पीड मिल रही है तो उनको ज्यादा रिसोर्सेज ब्लॉक। बट ये लोग तो कंप्लेन कर ही नहीं पाएंगे। वो बोले भैया हमारा तो मिनिमम गारंटी कितना है, 10 Mbps डाउनलोड, 5 Mbps अपलोड। तो भले ही नॉर्मली जो है आपको ज्यादा स्पीड मिल रहा था, तो पीआरबी को मेजर करके कि भैया 80% से सेल डाउनलोड नहीं होना चाहिए, इतना कैपेसिटी होना चाहिए, हाउ विल यू एंश्योर कि fast lane users do not eat away the capacity or the speeds of the ordinary users? ये तो कहीं मेंशन नहीं है, आप पढ़ लीजिए कंसल्टेशन को। और वो कर भी नहीं पाएंगे आप, बिकॉज अगर आप इतना ज्यादा इंटरवेंशन करेंगे, इतना मेजरमेंट करेंगे, इट विल लीड टू आर्बिट्राज, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि मान लेते हैं जो उन्होंने 80% का डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था कि 80% वाला जो डेफिनेशन है, उसमें एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है, वो ये उन्होंने कहा है, देखिए आपके जो मान लेते हैं एक पर्टिकुलर सर्विस एरिया में सेल्स हैं, और जो 80% का रूल, जो ये नहीं कि हर सेल में अप्लाई होगा, आप एग्रीगेट कर दीजिए। मान लीजिए आप 3000 सेल है, 3000 में से 1% सेल, राइट, कैन बी वायलेटिंग दिस रूल, चलेगा। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि मान लेते 3000 सेल है, 1% मतलब 30 सेल, मतलब 30 सेल जो है कैन बी लोडेड हायर कैपेसिटी, कंजेशन हो उसमें तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो उस तरह से क्या होगा कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएंगे कि भाई वो 30 सेल मान लो बहुत ही कंजेस्टेड लोकेशन में लोकेटेड हो, वो टीआरआई के इस फॉर्मूले से सरकमवेंट हो जाएंगे, मतलब दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस थ्रेशोल्ड कि भाई 80% सेल लोडेड होने चाहिए, है ना दोस्तों।
तो ये एक मुद्दा है कि वन बैड हॉटस्पॉट कैन डिसअपियर इनसाइड द एलएसए बिकॉज ऑफ दिस एग्रीगेशन रूल, है ना। तो ये जो कैपेसिटी, दो रीजन बताया मैंने आपको। एक कैपेसिटी थ्रेशोल्ड कर दिया आपने बहुत खुश हैं भैया, हमने तो कैपेसिटी को इंश्योर किया, बट उस कैपेसिटी में कितने जो है रिसोर्सेस आप फास्ट लेन वालों को देंगे और कितना रिसोर्सेस जो है आप स्लो लेन वालों को देंगे, वो तो आपने डिफाइन ही नहीं किया और वो करना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या होगा कि द यूजर विल फील कंजेशन, प्रूविंग इट विल बी वेरी हार्ड। कैसे प्रूव करेंगे बताइए? जो टीआरए ड्राइव टेस्ट करती है वो क्या करती है, वो रोड में ड्राइव टेस्ट करके निकल जाती है, वो सारे कंडीशन को तो टेस्ट नहीं करती, इंडोर नहीं टेस्ट करती है। और जो टीआरए ने अभी आपको मैं बताऊंगा कि उन्होंने मैप्स में भी काफी चेंजेस करने की, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टीआरए इंटरवेंशन ऑन द मैप्स एंड आई टेल यू कि उसमें कैसे जो है उपभोक्ता को फायदा होगा। बट रोड टेस्ट मिसेस इंडोर्स, वन स्लो टेस्ट कैन बी डिस्प्यूटेड। कैसे पता करेंगे आप कि किसको कितना स्पीड मिल रहा है ना? और जिसको मिल रहा है उसको, हम लोग तो आदी हो चुके हैं जो है मतलब लो स्पीड के, और क्योंकि नेटवर्क भी इंटीग्रेटेड है, 5G ऐसे भी उसमें काम कर रहा है, NSE भी उसमें काम कर रहा है, 4G भी इसमें। आपको कैसे पता चलेगा कि स्पीड मेरा कम किस कारण से हुआ? पोस्टपेड के कारण हुआ है कि नेटवर्क कंजेशन के कारण हुआ है कि किसी और कारण से हुआ है कि मैं 4G में आ गया? तो पता करना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों टीआरए ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। पूरा का पूरा जो कंसल्टेशन पेपर है और जो रूल्स हैं उसमें एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, विच आई थिंक शुड हैव बीन डन अर्लियर। उन्होंने क्या किया है कि 4G एंड 5G का जो कवरेज मैप था, आपने देखा होगा कवरेज मैप में कुछ समझ में, एक मैंने वीडियो ही बनाया था कवरेज मैप का, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए मेरा कवरेज मैप के ऊपर वीडियो है। टीआरए इस कवरेज मैप इज मिसलीडिंग, फुल इंडिया इज कवर, नो सिग्नल। मैंने इसको बताया था और मैंने कहा था कितना मिसलीडिंग है ये, है ना। और मैंने बताया था टीआरए की जो मेट्रिक है जिससे वो कवरेज को डिफाइन करती है, उस मेट्रिक से तो आपको कवरेज मिलेगा भी नहीं। इट इज अ वर्स्ट केस मेट्रिक। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेल एज में जो है आपको कितना सिग्नल मिलना चाहिए, उसमें आपको शायद और भी 50% लोडिंग में ऑफ सेल, तो आपको कोई खास मतलब इससे जो है ऑपरेटर जो है को पूरा लिवरेज मिल जाता है कि पूरा नेटवर्क को कवर दिखाती है, पता नहीं चलता है कि कौन सा एरिया अच्छा है कौन सा एरिया खराब है। अब टीआरए ने क्या कहा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ एरिया जहां पे आपका जो बेंचमार्क ज्यादा है, जो उन्होंने नंबर्स, मैंने वो आप प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, अगर वो फैक्टर मेट्रिक ज्यादा है उसको आप एक्सीलेंट दिखाएंगे, कहां पे गुड दिखाएंगे, कुछ में फेयर दिखाएंगे, कुछ में नो कवरेज दिखाएंगे। तो ऐसे कैटेगराइज कर दिया उन्होंने, है ना। अब जो एक्सीलेंट वाले एरियाज, अब इससे क्या होगा कि पूरा मैप का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जो आपको इस तरह के मैप नजर आते थे, अब ये मैप को जो ऑपरेटर्स वुड बी फोर्स टू चेंज दिस मैप इनटू डिफरेंट कवरेज। जैसे आप यहाँ पे कुछ मतलब वो आ जाएंगे, मतलब रेडियो बटन आ जाएंगे, आप एक्सीलेंट पे करेंगे तो पूरा मैप गायब हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलेंट तो कहीं है ही नहीं, यानी इंडोर कवरेज है ही नहीं। गुड करेंगे तो थोड़ा आ जाएगा, है ना, फेयर करेंगे तो उससे ज्यादा आ जाएगा, नो कवरेज एरिया में दिखेगा ये होल्स कहां है नेटवर्क में। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच टीआरआई मेंशन, उससे काफी फायदा होने वाला है। अब क्या होगा कि जो यूजर्स हैं उनको बहुत फायदा हो जाएगा, उनको कंपेयर करना मिल जाएगा नेटवर्क, क्योंकि अभी क्या आता दिखता है पर आपको मिलता नहीं है ना। तो ये आप कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस कंसल्टेशन पेपर। अच्छा, अब इसमें क्या है दोस्तों कि ये तो छोड़ देते हैं। तो अब क्या है फाइनली, मैं और आपको खींचूंगा नहीं इस पूरे प्रेजेंटेशन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, पूरा कवर करूंगा तो आप यू विल लूज इंटरेस्ट। तो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, देखिए इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट रूल्स को करने की जरूरत नहीं है। बाकी देशों में इस तरह के इंटरवेंशन नहीं होते जो टीआरआई करने की कोशिश कर रहा है। भारतवर्ष में ऐसे करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे पास में रिसोर्सेज कम होते हैं, तो पुलिसिंग करनी पड़ती है ज्यादा, है ना। कोई इनोवेशन नहीं है, इंसेंटिव नहीं है ऑपरेटर्स को खुद से ही अच्छी क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए करे वो। तो सबसे बड़ा सस्टेनेबल तरीका यह है कि कैपेसिटी को प्रमोट करना चाहिए विथ लोअर प्राइस स्पेक्ट्रम, विथ लोअर टैक्सेस, विथ लोअर लाइसेंस फीस। कंपटीशन को इंप्रूव करना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होगा कि द ऑपरेटर्स विल बी मोटिवेटेड टू ऑफर गुड क्वालिटी सर्विसेज टू द ऑर्डिनरी यूजर्स ऑल्सो। भले ही वो प्रीमियम सर्विस दे, उनके अगर ज्यादा कैपेसिटी होगा, जैसे हमारे यहाँ पे इंडोर कवरेज आता ही नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है, जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी में है,
तो अगर आपका ओवरऑल कैपेसिटी ज्यादा होगा और आपके जो लो एंड यूजर्स हैं, जो ऑर्डिनरी यूजर्स हैं, दे विल फाइंड एन ऑल्टरनेटिव to go to a different service provider in case the fast lane giving operator is throttling them in order to prevent this cap going and hitting the 80% level जो मैं आपको बता रहा था। तो उससे क्या होगा कि automatically the operators will be motivated to give better quality coverage and better capacity and premium services as required. Otherwise अगर ऐसा नहीं हुआ, इट विल बी जस्ट लाइक मोनेटाइजेशन ऑफ कंजेशन, जो मैं हमेशा बोलते जा रहा हूं। अगर आप देखिए मंदिर में जाते हैं ना आप, है ना, वहां पे तरह तरह के लाइन होती है ना, कई सारे लोग, वहां पे रियल कंजेशन देखने को मिलता है। तो वहां पे एक लाइन मिलेगी वीआईपी माई लाइन, वहां पे आप ज्यादा पैर चढ़ावा चढ़ाएंगे तो आपको जो है कंजेशन जो है लाइन को बाईपास करने मिल जाएगा। तो यही हाल यहां पे है। अगर आप एक्सेसिव कंजेशन फेस करेंगे तो देन फास्ट लेन विल बिकम ए मैकेनिज्म to circumvent this congestion by paying more. So it will be virtually like monetization of congestion. तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।